Hi, this is Jagriti and I hope you all must be doing really good and well in your lives और सब की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वेल प्रिपरेशन नहीं, आई होप कि सबकी लाइफ्स अच्छी खासी चल रही होगी। प्रिपरेशन तो चलती रहती है उसका क्या है, वो तो चलती रहती है, चलती रहती है। जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आते तब तक चलती रहती है। So basically this video is not about any preparation strategy or anything about exams related or something. It's about inner feelings and the things which are going on in life and that affects us to a very large extent. So and I know ये चीज़ें सिर्फ किसी एक इंसान के साथ नहीं चलती, कहीं ना कहीं हर किसी की एक कहानी है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे काफ़ी डीपली अफेक्ट करता है, काफ़ी डीपली उन्हें मतलब उस चीज़ का असर उसकी लाइफ पे होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इस कदर तक अफेक्ट करती हैं कि हर आपकी लाइफ का हर एक यू नो हर एक वर्ल्ड बिल्कुल शकी शकी हो जाता है। सबकी लाइफ इजी नहीं छोड़ रही होती है एंड बीइंग द एस्पिरेंट बीइंग एंड यू नो स्टूडेंट, आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, आप एक ऐसा इंसान होते हैं जिसकी लाइफ में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। शायद ही कोई इंसान होगा जो आराम से अच्छे से बैठ के एक अच्छे माहौल में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं और कहीं ना कहीं वो यू नो अगर किसी की लाइफ में मतलब सब कुछ सही है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से चीज़ें सही हैं, तो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है। लिटरली मतलब प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक दैट। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके फाइनेंस मतलब आपके घर की कंडीशन अच्छी है, आप मेंटली, फिजिकली आपके आसपास चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल सही हैं, तो पढ़ाई करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। मतलब थोड़ा-सा अगर आप पढ़ने की चाहत रखते हो तो आपकी पढ़ाई थोड़ी ईज़ी हो जाती है और आप ईज़िली आगे बढ़ पाते हो और शायद अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ईज़िली आपके हाथ आ जाता है। आप उसे क्रैक कर लेते हो। बट वो लोग जिन्हें स्ट्रगल भी करना है, जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना भी है और उनके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं हैं, ना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वो हर तरह से टूटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई एक चीज़ नहीं चल रही होती है, 100 चीज़ें चल रही होती हैं और उन्हें हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ रहा होता है। अगर फैमिली की कंडीशन ख़राब है तो उन्हें उसको भी साथ लेके चलना होता है। मतलब उन्हें उनके सिर पे ये भी टेंशन रहती है कि क्या ऐसा करूँ, क्या ऐसा कुछ करूँ जिससे हमारी फैमिली की फाइनेंसेस ठीक हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आपने आज तैयारी शुरू की तो आप एक ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे। नहीं, बहुत लकी लोग होते हैं ऐसे जिनका लक काफ़ी बेटर होता है, वो एक बार में निकाल लेते हैं। बट लाखों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और उनका नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट शायद उनकी किस्मत चूक जाती है, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो थोड़े बहुत मार्जिन से बच जाते हैं, रह जाते हैं, उनका तो मतलब क्या ही कहना। और प्लस उनकी बाहरी दुनिया में ऐसी सैकड़ों चीज़ें चल रही होती हैं जो उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको मेंटली या फिज़िकली किसी भी तरह से तोड़ने के लिए, वीक करने के लिए काफ़ी है। और इसमें फैमिली कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके आस-पास के लोग कैसे हैं, कैसा माहौल है, ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा सीन होता है कि उनके खुद के अपने मतलब खुद के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। घर में हर दिन कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होता है। ऐसे बच्चों के लिए पढ़ना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आपकी लाइफ को एक ड्रामा बना के रख दें। तो दैट्स वेरी हार्ड एंड टफ फॉर दोज़ पीपल। मतलब कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। कभी-कभी लगता है दोस्तों को देखकर या अपने घर के बच्चों को देखकर, अपने हम उम्र के लोगों को देख के कि यार वो तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब वो जिस लाइन में गए, जो चीज़ उन्होंने चूज़ करी वो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों स्टक रह गए? कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है? कहीं हम ही अनलकी तो नहीं? या कहीं हम उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बने ही नहीं और हम कहीं हमारी ऐसी एवरेज सी घुटन भरी ज़िंदगी तो नहीं लिखी है? ऐसी फीलिंग आती है। खुद खुद से चिढ़ होने लगती है, खुद से घुटन होने लगती है, खुद पे गुस्सा आता है, कभी-कभी खुद की शक्ल पे गुस्सा आता है।
खुद के एग्जिस्टेंस से गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे आसपास ये लोग, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो लोग अच्छा कर रहे होते हैं, बट हम भी उतनी मेहनत कर रहे होते हैं, या शायद एक साथ काफ़ी चीज़ों को सँभाल रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई और बाकी घर वगैरह बाकी चीज़ें भी सँभाल रहे होते हैं, बट उसके बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए एग्ज़ैक्टली। पता नहीं क्यों नहीं मिल पाती। तो खुद पे बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है सब छोड़-छाड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाएँ, जहाँ मैं कोई नहीं जानता हूँ, जहाँ हमसे कोई सवाल ना पूछे। बस बस सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाएँ, ऐसी फीलिंग आती है। बट अफ़सोस आपके पीछे आपकी फैमिली होती है, आप कई सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और आप चाह के भी ऐसा नहीं कर पाते। मन करता है कि कहीं दूर चले जाएँ सब छोड़-छाड़ के, जब कुछ नहीं हो पाता तो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज़ कर ही नहीं सकते तो। और ये वाली फीलिंग बहुत गंदी होती है, मतलब बहुत गंदी। खैर आई डोंट नो मैं आज क्या बोल रही हूँ कैमरे के सामने, बट ये चीज़ें काफ़ी दिनों से मन में चल रही थी। लगता था कि पता नहीं क्या कर रही हूँ। इनफैक्ट अपने खुद के ग्रुप को या अपने आस-पास के लोगों को, अपने हम उम्र के लोगों को अच्छा करते हुए देख के, मतलब वो उन्होंने जो फील्ड चूज़ किया, उसमें वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। वो उस मुकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। तो ये सब देख के लगता है कि हम में क्या कमी रह गई? कहीं हमने कुछ गलत तो चूज़ नहीं कर लिया, या कहीं हम हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम कोई किसी चीज़ को हासिल कर सकें या कुछ अचीव कर सकें, अच्छा अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकें। ऐसी चीज़ें आती हैं, और ये वाली फीलिंग बहुत गंदी होती है। और इस फीलिंग को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं अभी बोल रही हूँ, बट क्योंकि काफ़ी अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा था, और ये चीज़ें हर कोई नहीं समझता। सो आई जस्ट थॉट टू रिकॉर्ड इट ऑन अ कैमरा, एंड आई विल डेफिनिटली शेयर इट ऑन माई चैनल। बिकॉज़ आई नो कि ऐसा सिर्फ मुझे नहीं फ़ील हो रहा, मेरे ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा फ़ील होता है, एंड वो हर दिन ऐसा फ़ील करते होंगे, हर दिन पूरी घुटन में जीते होंगे, रोते होंगे, एंग्ज़ायटी फ़ील होती होगी, गंदा फ़ील होता होगा, अजीब-सा लगता होगा, डर लगता होगा कि आगे क्या होगा? आस-पास के लोगों को देख के लगता होगा कि वो अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं वो हमें देख के क्या सोचेंगे, कि हमें ही तो कोई कमी नहीं है। ऐसी 100 चीज़ें होती होंगी, और फिर खुद को हील करते होंगे, खुद को सँभालते होंगे, खुद को मोटिवेट करते होंगे, और फिर उठते होंगे इस जोश के साथ कि हमारा वक़्त भी आएगा, ज़रूर आएगा। देर से ही सही, पर हमारा वक़्त भी आएगा। मेरे अंदर भी यही होप है, मेरे अंदर भी यही होप है। हर दिन खुद को यही समझाती हूँ कि ठीक है, शायद मेरी लाइफ़ की कहानी कुछ और होगी, और देर से ही सही, बट आई विल डेफिनिटली गेट टू। हाँ, मैंने ज़्यादा बोल लिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बस यही कहना था। आई डोंट नो मैंने क्या कहा है, अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी, और जस्ट माय थॉट्स थे एंड नथिंग मच। ये थॉट्स रोज़ आते हैं, रोज़ ऐसा फ़ील होता है, फिर खुद को रोज़ चीयर करती हूँ कि नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एंड आई विल डेफिनिटली गेट जो मुझे चाहिए। बस ऐसी चल रही लाइफ़। सो थैंक यू अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है। अगर आपको भी कुछ बोलना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू, बाय।